So, hello everyone, welcome to Con Batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 1 of class 12th Geography. The name of this chapter is Human Geography, Nature and Scope. So, in this chapter, we are going to learn some concept regarding human geography and its nature and some scopes. Okay. So, first of all, you should know about what is human geography. So, human geography is the study of relation between Earth and सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी. ओके, सो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, जो रिलेशन है ह्यूमन का और अर्थ मतलब अर्थ का, इसको हम स्टडी करते हैं. क्लास 11th में हमने पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ पे कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया है. अब इससे क्या ह्यूमन को इससे रिलेशन क्या है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. ठीक है. अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म. सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म. ठीक है. तो सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म का मतलब होता है द्वंद्ववाद. ठीक है. द्वंद्ववाद का मतलब होता है जब एक ही चीज को लेके दो मत स्टार्ट हो जाए. मान लो किसी के लिए एक चीज सही है, किसी के लिए दूसरा सही है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ज्योग्राफी को कुछ लोग बोलते हैं कि इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बोलना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए. ठीक है. कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि इसको हम आइडियोलॉजिकल तरीके से डील करें, आइडियोलॉजिकल तरीके से स्टडी करें. तो एक ही सब्जेक्ट को लेकर दो तरीके के विचार जब आते हैं तो इसी को हम डुअलिज्म बोलते हैं. ठीक है. द्वंद्ववाद. ठीक है. तो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट इट इज़ हाईली मॉडिफाइड बाई ह्यूमंस. ठीक है. जो फिजिकल हमारी ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको हाईली मॉडिफाई किया इंसानों ने अपने यूज़ के लिए. मान लो इंसान पहले जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे नहीं रह पाता था, वहाँ से हट जाता था जब उसको बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दी लगती थी या फिर उसके लिए वहाँ पे रहने लायक नहीं होता था. अब वहाँ से हटेगा क्या, अब उसने उस जगह को मॉडिफाई कर लिया, वहाँ पे घर बना लिए. उसने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जब देखा तो उसने आग जलाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे अच्छे अच्छे घर बना लिए. तो उससे क्या हुआ, इंसानों ने अपने इन्वायरमेंट को, मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया. ठीक है. देखो, अब यहीं पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं. पहला कॉन्सेप्ट होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में ये दो चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हों. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है, इन नाम से ये आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब इन्वायरमेंट जो डिटरमाइन करता है, इन्वायरमेंट हमारे एक्शन को डिटरमाइन करेगा. ठीक है. जैसा फॉर एग्जांपल, आप जब आज से 2000 5000 साल 6000 साल पहले जाओ, फिर उससे 5000 6000 साल पहले जाओ, 10,000 साल पहले जाओ, तो उस टाइम पे क्या थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी. इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, लोगों के पास समझ नहीं थी. ठीक है. ठीक है. तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, नेचर उन लोगों के तरीके, रहन सहन को, उन लोगों के खाने पीने को सब कुछ डिटरमाइन करता था. फॉर एग्जांपल, पहले के लोग क्या करते थे, मान लो कोई हास रीजन में रहता था, मान लो कोई ऐसी जगह मान लो जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती हो, उस टाइम पे जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में हो, ऊपर हो जहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती हो, तो वहाँ उस टाइम पे क्या होता था, वहाँ से लोग माइग्रेट करके ऐसे प्लेन्स में आ जाते थे ताकि यहाँ पे उन लोगों को उस नेचुरल इन्वायरमेंट मिल सके जहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल रह सकें. ठीक है. तो अब क्या ऐसा हो सकता है, अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमने ऐसी तकनीकें डेवलप कर ली हैं कि हम वहीं पे आसानी से रह सकते हैं. हमारे पास वहीं पे अच्छे कपड़े हैं हमारे पास पहनने के लिए जो हमें ठंडी से बचा सकें. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब यही हुआ, इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट का जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट करता था. ठीक है. इसमें क्या होता था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता था, नेचर डिटरमाइन करता था ह्यूमन के एक्शन को. ठीक है. लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता था यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा, मान लो ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये ह्यूमंस हैं. ठीक है. तो ये इससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे. ठीक है. इंटरेक्ट कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. वो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक पहाड़ है मान लो. ठीक है. एक पहाड़ है, इस पर हमें रोड बनाना है. ठीक है. इस पर हमें रोड बनाना है, तो हम क्या इसको ह्यूमन कैसे इससे फिजिकल इन्वायरमेंट से डील करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू. मान लो पहले के टाइम पे हथौड़ी होती थी. ठीक है. तो हथौड़ी से तोड़ के यहाँ पे रास्ता बनाया जाता था. ठीक है.
ऐसे रास्ता बनाया जाता था यहाँ पे। अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो गई है, हमारे पास मशीन्स हैं, मशीन से हम क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे उसको रोड बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान क्या होता है, इंसान जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की मदद से करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान यहाँ पे रोड बना रहा है या क्या कर रहा है, ज़रूरी ये है कि किस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वो बना रहा है, किस टेक्नोलॉजी का वो यूज कर रहा है इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो क्या इंडिकेट करती है, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी इंडिकेट करती है, ठीक है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे उतनी एडवांस सोसाइटी होगी वो, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसी को इम्पोर्टेंट, इसी के एक अपोजिट में एक वो आया, ठीक है, इसी के एक अपोजिट में वो है जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अभी तक क्या हो रहा था प्रिमिटिव सोसाइटी में, आज से 4000-5000 साल पहले क्या होता था, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया पॉसिबिलिज्म, जिसमें हमने नेचर को अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया, जो हम चाहेंगे वो नेचर करेगा, जिसको हमने क्या बोला, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, विद द पासेज ऑफ टाइम, द passes of time human understand law of nature, ठीक है। समय बीतते गया और जब इंसानों ने जो लॉ था नेचर का उसको समझना स्टार्ट किया। जैसे मान लो इंसानों को क्या बोलते हैं, इंसानों को आग पहले नहीं पता थी कि आग कैसे लगाते हैं, उन्होंने फ्रिक्शन किया तो उससे मतलब आग की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। अब हमें कोई एरोप्लेन उड़ाना था तो हमने एरोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा, उससे हमने क्या किया, एयरप्लेन बनाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के समय बीतते गया और हमने इन्वायरमेंट का जो लॉ है उसको समझते गए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने अच्छी नई नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप की, जिसके थ्रू हमने नेचर को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दो बात हो गई, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पहला एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिज्म है। एक बात करता है कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है हमारे एक्शन को, और दूसरा पॉसिबिलिज्म मीन्स जो हमारा ह्यूमन है वो डिटरमाइन करता है नेचर को, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो गई कि कौन सही है, इन्वायरमेंटल डिटरमाइन करता है या पॉसिबिलिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इस जो ये बैटल थी इसको एंड करने के लिए ग्रिफ्थ टेलर एक हमारे जियोग्राफर थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मिडल मार्ग, जिसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं, यानी बीच का रास्ता, जिसका नाम था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसमें क्या उन्होंने बोला, ग्रिफ्थ टेलर ने, कॉन्सेप्ट नाइदर सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म एंड नाइदर एब्सोल्यूट फ्रीडम, मीन्स ऐसा भी ना हो कि एकदम इन्वायरमेंट ही डिटरमाइन करने लगे हमारे एक्शन को, और ऐसा भी ना हो कि हम एकदम इन्वायरमेंट के सर पे चढ़ के नाचें, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, यही स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है। तो हमने इस चैप्टर में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला है इन्वायरमेंटल, VIROENTAL, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, पॉसिबिलिज्म, एंड तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में, ठीक है। यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इनका नाम याद करना। इन्होंने ग्रिफ्थ टेलर हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, बट हाँ अगर कहीं भी ये शायद डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, बट हाँ अगर मान लो ऐसा कोई चांस है कि कभी क्वेश्चन पूछ दे तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना कई तरीके की विचारधाराएं होती हैं, ठीक है। मान लो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए हमारे पास मार्क्सिज्म है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, ठीक है, कम्युनिज्म है। तो इसी तरीके से ना किसी भी ज्योग्राफी में
जब कुछ समझना होता है ना तो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। तो ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 स्कूल ऑफ थॉट थे। पहला वेलफेयर, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक, ISTIC, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है। दूसरा था आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। और तीसरा है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये 3 स्कूल ऑफ थॉट आपके बुक में दिए हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो पहला देखो, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक व्यू और स्कूल ऑफ थॉट्स में हम मेनली डिफरेंट ये करते हैं कि जो इंसान है ना उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, ठीक है। जो बेसिक फैसिलिटीज जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले लोग हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करते हैं कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन है, क्लीनलीनेस है, ये तीनों चीज़ें, ये और ये ऐसी चीज़ें जो वेलफेयर को बढ़ावा दें, ऐसी चीज़ों को हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में वो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले लोग हैं ये मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं। मार्क्सिस्ट विचारधारा मीन्स जो एक क्लोज मार्केट की बात करती है, या फिर जो लिबरलिज्म के अगेंस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉवर्टी के अगेंस्ट होते हैं, पॉवर्टी के अगेंस्ट होता है, जो ये बोलते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ सिर्फ वेलफेयर में होना चाहिए, ठीक है। इसमें मार्क्सिस्ट से प्रेरित होते हैं ये लोग। और तीसरा जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग ज़्यादातर इस पे बात करते हैं कि जो हमारे मीन्स हमारी सोसाइटी में जो क्या बोलते हैं वो डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, इन सब को ख़त्म करना चाहिए यहाँ पे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके हैं, ये शायद आपके एग्ज़ाम से डिलीट हो चुके हैं, तो इसको आप ज़्यादा फोकस में मत लाओ, ठीक है। ये जो 3 आपके कॉन्सेप्ट थे ना, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा पॉसिबिलिज्म, तीसरा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, और चौथा था एक जो हमने पढ़ा था डुअलिज्म, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके बुक में एक दिया होगा, चार्ट दिया होगा, जिसमें 3-4 ज्योग्राफर हैं, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन को बताया था, तो वो अपने आप से देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। जो 4 टॉपिक थे वो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल देन स्टे कनेक्टेड, keep learning, keep growing. God bless you all. Thank you and Jai Hind.